तुमने बचाया ऋषि को। तुम बचा सकती हो ऋषि को। हाँ माँ, मलिष्का ने मेरी जान बचाई है। वो सही कह रही है। सो प्लीज आंटी, आप ये मार्केश दोषन और इनकी टेंशन मत लीजिए प्लीज। I mean, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन प्लीज आप इन सब चीजों को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए। आंटी, आई नो हम इमोशनल हो गए थे और जज्बाती हो के हम शादी करने वाले थे। I'm really sorry for that। फिर आंटी आप ही बताइए ना, उस दिन वो पिलर वहाँ मंडप पे गिरा और मैंने बचाया था ऋषि को, और इट वाज सो हेवी। वहाँ वो उसका रिंग भी उसके ऊपर गिर गया था। कितना मुश्किल था, आपको पता है। मैंने बचाया ऋषि को। ये है मेरा परिवार, ऐसा सब एकदम खोखले, जमीर ही नहीं है। लक्ष्मी क्या गई, घर से इंसानियत चली गई। ऋषि ऐसा कब से हो गया, मतलबी, बेमुरव्वत। उसकी आंखों में लक्ष्मी के जाने का दुख तक नहीं है। पर मैं तो ऐसे ही डर रही थी, मैं ऋषि को कैसे खोती। वो कभी मेरे थे ही नहीं, वो तो शुरू से मलिष्का की थी। दी चुप हो जा, मत बोले ऐसी सब बातें। नहीं दी, चुप हो जा। दादू, सबसे बड़ी झूठ पता है क्या है? कि उसने मुझसे झूठ बोला। उसने मेरी पूरी जिंदगी को झूठा कर दिया शालू। मैंने उस सब पर यकीन किया जो था ही नहीं। वो सब कुछ महसूस किया जो झूठ था। मैंने क्यों किया ये सब? मैंने किया क्योंकि मैं ऋषि से प्यार करती थी, विश्वास करती थी। ऋषि और मलिष्का मेरी और ऋषि की शादी के पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुझे पता है सबसे बड़ी बात क्या है शालू? कि सब लोग ये बात जानते थे, सब जानते थे। नहीं देख सकता मामा, मैं आपको क्या करूं? सब खत्म हो गया। मुझे तो लगा था कि ऋषि, लक्ष्मी। आई नो मामा, मुझे भी कभी कभी लगा था। इनफैक्ट मैंने ऋषि भाई से कई बार बात करी, कल भी की थी। पर ऋषि भाई ये शादी, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कितनी बड़ी गलती की है, शायद उनको एहसास भी नहीं है इस चीज का मामा। बार बार ऐसे लक्ष्मी का चेहरा सामने आ रहा है। उन्होंने मुझे ऋषि भाई का ख्याल रखने के लिए बोला था मामा। एक काम करेगा, आप बोलो ना प्लीज, पता कर कि लक्ष्मी उसकी चाची के यहाँ गई है कि नहीं। शालू, मैं शालू को फोन करती हूँ मामा। नहीं तो चलो हम पानी। मुझे लगा तुम एक अच्छे लड़के हो। अपनी दी को मैंने तुम्हारे हवाले छोड़ा था आयुष। मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं हूं ना वहाँ पे, कोई बात नहीं, आयुष है वहाँ पे, दी का ख्याल रखेगा। लेकिन तुम लक्ष्मी दी को ऋषि जीजू ने धोखा दिया, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ा। जीजू ने तो गलत किया, लेकिन तुम भी कुछ कम गलत नहीं हो। आज के बाद कभी कॉल मत करना यहाँ पे, कभी कॉल मत करना, समझे? क्या हुआ?
लक्ष्मी अपनी बहनों के पास पहुंच गई है मामा। चाची लक्ष्मी पुत्र, मुझे सब पता चल गया तेरे बारे में। घबराना नहीं बेटा, अभी तेरा चाचा जिंदा है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? चाची जो मरी पड़ी है ना यहाँ पे चिंता करने के लिए। क्या ज्यादा आंखें चौड़ी मत करो। ये घर मेरे नाम पर है, तुम्हारी कमाई तो ढेरे बराबर है। घर का खर्चा कैसे चलाते हो ये सिर्फ आई नो ओनली। शादियों का सीजन था, फिंगर घिस गई मेरी लोगों की साड़ियों में फॉल पिको करते करते, और अब तो सीजन भी हो गया। पहले से घर में पैसों की किल्लत है, 5-5 प्लेटें यहाँ भरने के लिए, और अभी छठा भी। ये क्या बोल रही हो रानो? अरे तुम चाची हो इसकी और तुम्हारी भतीजी है ये। अरे वो सब छोड़ो, एक औरत होने के नाते समझो कि क्या गुजर रही है इस बेचारी के ऊपर। तो क्या करूं? तेज हुए बहाव, तुम हो ना उसके लिए, तभी तो घर का मुखिया मुझे बनना पड़ता है। रानू मुझे ये बताओ कि तुम इस बेचारी से चाहती क्या हो? करोड़ों रुपए दे देगी ये मुझे? नहीं ना, तो बस जहाँ से आई है वही वापस चली जाए। बेटा अपनी बहनों का ख्याल रखना। क्यों रो रहे हो तुम दोनों? चलो अब रोना बंद करो। आंसू पूछो। मैंने कहा ना कोई नहीं रोएगा। तुम दोनों को मेरी कसम। नहीं तो कसम मत दे, तेरे दुख के लिए आंसू अपने आप आते हैं। कसम मत दे हमें। और इतना बड़ा धोखा दिया उन्होंने, पर हमें कुछ नहीं करने दिया तूने। हमें तो रोक लिया, लेकिन ये आंसू नहीं रुकेंगे दी, तेरी कसम से भी नहीं रुकेगा। शानू, मैं कुछ भी सह सकती हूँ, पर धोखा, विश्वासघात, ये नहीं सह सकती। रिश्ता मतलब विश्वास, और धोखा मतलब उस विश्वास का टूट जाना। और जिस रिश्ते में विश्वास ही ना हो, वो रिश्ता तो बचा ही नहीं, खत्म, मर गया। तो अब ऋषि से मेरा रिश्ता खत्म, और जो रिश्ता बचा ही नहीं, उसके लिए मैं दुखी नहीं होंगी, और ना ही अपनी बहनों को दुखी होने दूंगी। इस दुख में भी कुछ अच्छा देखते, सबका शुक्राना करते, थोड़ी देर ही सही, कम से कम सच्चाई तो सामने ले आए। अब जो इंसान जिंदगी में है ही नहीं, जो रिश्ते हैं ही नहीं, उनके लिए अब आंसू भी नहीं। हम तीनों जब यहाँ आए थे तो बस हम तीनों ही थे ना, अकेले। तो अब भी बस हम तीनों ही हैं, और कोई नहीं। कुछ खोया ही नहीं, कुछ नहीं खोया। लक्ष्मी कहाँ गई है? लक्ष्मी, क्या हुआ चाची? तू लक्ष्मी है? चल परे हो। लक्ष्मी कहाँ गई है लड़की? लक्ष्मी। जी चाची। क्या हुआ? बाहर कहाँ गई थी? वो मैं बस जहाँ होना चाहिए था वहाँ तो है नहीं। कहा था ना ऋषि के घर पे लेके जाऊंगी तुझे, शराफत से मान जाती तो ठीक था, पर कोई नहीं, जबरदस्ती ही सही। चल वॉक इन। चाची। चल चाची प्लीज। क्या प्लीज? चल। क्या मुझे दम दिखा रही है? ये अपनी पहलवानी ना अपने गांव में जाकर दिखाना समझी, मुझे नहीं।
ये घर मेरा है। थक्के मार के बाहर निकाल दूंगी मैं तुम तीनों बहनों को, भाड़े पे दे दूंगी तुम तीनों की जगह। कम से कम महीने के तो पैसे तो आएंगे। कितने पैसे आएंगे? जिस कमरे में हम रह रहे हैं उसके कितने पैसे आएंगे? 1000? 1500? मैं आपको 2500 रुपए दूंगी। जिस कमरे में हम रह रहे हैं उसका किराया 2500 रुपए। तू मुझे पैसा देगी? हाँ, कोई कुबेर का खजाना लगा है तेरे हाथ जो मुझे पैसे का रौब दिखा रही है? खजाना नहीं मिला है चाची, जॉब मिलेगी। मैं जॉब करूंगी और आपको किराया दूंगी। लेट नहीं हो सकती इंटरव्यू के लिए, टाइम से पहुंचना पड़ेगा। ऑटो ऑटो, भैया 1 मिनट रुकिए भैया। ये क्या कर रही हूं मैं? इतना भी नहीं सोचना है ऋषि के बारे में कि हर जगह वो दिखने लगे। इतने दिनों बाद खुश हो आज? हाँ यस मॉम, आज फाइनली मैं खुश हूँ। पता है, इट फील्स लाइक बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे सर से। एंड ये सारे दिन इतने स्ट्रेसफुल थे मेरे लिए, यू हैव नो आइडिया। बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम हैप्पी नाउ। सो हैप्पी फॉर यू। पंकज, बेबी उठ गई, उनके लिए कॉफी लेकर आओ। अरे सुबह सुबह किसे फोन करने लगी? अरे किसे करूंगी, अपने ऋषि को। या मनुष्का। हेलो हैंडसम। ऋषि, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ मनुष्का, एंड आई एम रियली सॉरी जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया। तुम तो मेरा ख्याल रख रही थी और मैं तुम्हारे साथ आई एम रियली सॉरी। कल रात तुम्हारा फोन भी नहीं उठा पाया ना, उसके लिए भी आई एम सॉरी। इट्स ओके बेबी, आई अंडरस्टैंड। मैं जानती हूँ कि तुम अपसेट थे और अपनों से इतने नाराज होते हैं ना। एंड लिसन, आई न्यू कि तुम अभी भी उदास होगे, सो आई हैव प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? मनुष्का तुम जानती हो ना मैं। ऋषि वेट, देखो अभी सॉरी बोला ना तुमने, सो मना मत करना वरना मुझे बुरा लगेगा। सो प्लीज 6 बजे आज। अच्छा मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम आओगे? अनुष्का ऋषि प्लीज, देखो जो हो गया सो हो गया ना, और जो होना था वही हुआ है। सो प्लीज, क्या हम एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते? अपनी लाइफ वापस से स्टार्ट करते हैं ना। और वैसे भी लक्ष्मी का चैप्टर तो खत्म हो ही चुका है, उसने खुद तो खत्म किया है ना ये सब। सही तो है, लक्ष्मी खुद खत्म करके गई है सब। मनुष्का कितने बजे मिलना है? आज 6 बजे। आई बी वेटिंग। वो क्या हुआ? आप इतने टेंस्ड क्यों? सोनिया, नीलम भाभी। मॉम, क्या हुआ मॉम? लक्ष्मी के घर गई हैं। व्हाट? लक्ष्मी के घर? क्यों? ऋषि के लिए। सुबह पंडित जी आए थे। पंडित जी कुछ तो बोलिए, हमें बहुत बहुत चिंता हो रही है, बहुत डर लग रहा है। आपका डर निराधार नहीं है, डरना ही चाहिए और डरना ही पड़ेगा। लक्ष्मी को घर बुलाइए। अगर लक्ष्मी ऋषि के साथ नहीं है तो उसका मार्केश प्रचंड हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो आपको डरना ही पड़ेगा। पर पंडित जी कोई तो उपाय होगा, हम कुछ तो कर सकते होंगे, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कुछ तो। नीलम जी, अगर उपाय होता तो मैं पहले ही बता देता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, लक्ष्मी है तो ऋषि है। नीलम जी बताइए कि ऋषि इस वक्त घर पे ही है ना?
नहीं, वो घर पर नहीं है। बुलाइए उसे, वो जहाँ भी है उसे फौरन बुलाइए। आज का दिन उसके लिए बहुत ही घातक है। क्या? आज ही नहीं, आने वाले 7 दिन उसके लिए बहुत खतरनाक है। आज का दिन तो ऋषि के लिए बहुत ही घातक है। क्या? लोहे से महासंकट। लोहे से? जी, उसे लोहे से दूरी रखिए। हम अभी फोन करते हैं उसे। हेलो, हाँ, ऋषि कहाँ हो तुम फौरन घर आ जाओ। हम कह रहे हैं ना, पंडित जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत भारी है तुम्हारे लिए, तुम्हें समझना होगा। बस फौरन घर आ जाओ, हमें कुछ नहीं सुनना बस। और ऋषि ने कहा कि वो फौरन लौट के आ जाएगा, अब तक नहीं आया। So you mean अब भाई पे आने वाले 7 दिन बहुत भारी है और इसीलिए मॉम लक्ष्मी को वापस लाने गई है। हाँ, हम लक्ष्मी को वापस। सॉरी बेटा, बस 1 मिनट, आराम से। थैंक्स फॉर योर हेल्प। बस आराम से, कुछ नहीं। क्या हुआ है इन्हें? अरे कुछ नहीं, उसके पैर में फ्रैक्चर था, अभी ऐसा पलट रहा था तो गिर गया फिर से वो। आप प्लीज हेल्प करेंगे मेरी? हाँ। थोड़ा पैर उठाइए उसके। बस कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, आपको एक स्टोरी सुनाऊं? हाँ, उससे ना दर्द एकदम चला जाएगा। आपको पता है, मैं भी ना बचपन में ऐसे ही गिर गई थी एक बार, फिर मुझे भी ऐसे ही पैर में लग गई थी। फिर मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, तो मैं भी बहुत रो रही थी। फिर मेरे बाबूजी ने मुझसे कहा कि रोते थोड़ी ना है। दर्शन, ये नर्स है? नहीं, इंटरव्यू नंबर 6। अरे तो फिर ऐसा इंटरव्यू छोड़ के इधर लोगों की मदद कर रही है? बस हो गया? बस हो गया। अब दर्द नहीं हो रहा ना? कहा दिया, जल्दी से मेडिसिन दीजिए बच्चे को। अब मैं जाती, अपना ध्यान रखना। थैंक्स अगेन। सुनिए नीलम बहन जी, अरे लक्ष्मी, आप सुनिए तो सही। मैं क्या? लक्ष्मी, अरे सुनिए, वो नहीं है। ओहो लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तुम कहाँ है तुम्हारी बहन? हाँ बताओ हमें, कहाँ है? घर पे नहीं है, बाहर गई है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, उसने अच्छा नहीं किया। हमें सिर्फ इतना बताइए कि लक्ष्मी कहाँ गई है। मैं कह रही हूँ ना, उसने सही नहीं किया। ऐसे अपना हाउस छोड़ के कौन आता है भला? मैंने उसे समझाया था। वापस क्यों रख लिया आपने उसे? वापस घर क्यों नहीं भेजा? मैंने नहीं रखा, वो खुद रह रही है। कितना अंडरस्टैंड करवाया। बल्कि मैं तो आज सुबह उसे आपके पास लेके भी आने वाली थी। हमें हमेशा लगता था कि लक्ष्मी में संस्कारों की कोई कमी नहीं है, पर गलत साबित कर रही है वो लड़की हमें। मिडिल क्लास लड़कियों के संस्कारों के जेवर होते हैं, लोग कहते हैं, पर ये जेवर है, ये संस्कार है। ऐसे अपना ही घर छोड़कर कोई आता है, और वो भी छोटी सी गलतफहमी की वजह से। गलतफहमी? अमीरों के यहाँ शायद ऐसा होता होगा कि दिल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बस बैंक बैलेंस मिल जाए तो लोग रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास, हम रिश्ता बनाते हैं तो दिल से बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, ये तो आपने देखा है। तो फिर आप क्यों यहाँ आके लक्ष्मी दी के बारे में इतना सब बोल रहे हैं? क्यों उनके संस्कारों के बारे में बोल रहे हैं? और संस्कारों के बारे में बोलना ही है तो ऋषि जीजू का क्या? शादीशुदा होते हुए भी उन्होंने दूसरी शादी। जितनी तुम्हारी हद है ना, तुम उसी में रहो। अगर उससे निकलने की कोशिश करोगी ना तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। आपको नहीं लगता कि जीजू ने जो भी किया वो गलत किया? और अगर किसी के संस्कारों पे सवाल उठने चाहिए तो वो जीजू के संस्कारों पे, लक्ष्मी दी के नहीं। हमारे यहाँ शादी के बाद बेटी पराई नहीं हो जाती, बल्कि परायों को अपना बना लेती है। वो नए रिश्ते बनाती है, हाँ, लेकिन पुराने रिश्तों को तोड़ के नहीं। वो अपना नया घर बनाती है, लेकिन उनका पुराना घर उनका ही होता है हमेशा। हमारे माँ बाप नहीं है, लेकिन हम 3 बहनें हैं साथ में एक दूसरे के, हमेशा के लिए, हर सुख में हर दुख में। और हाँ, दी ने यहाँ आके बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहाँ पे झूठे लोग नहीं रहते। और आपने भी सही कहा कि संस्कार जेवर की तरह होता है, इसलिए जीजू आज बाहर घूम रहे। वरना दी एक कंप्लेन करती है और आज जीजू जेल में। कीचड़ में पत्थर डालो तो खुद पर ही आता है। इसलिए ना ही तो हमें तुमसे कोई बात करनी है और ना ही तुमसे कुछ सुनना है। सॉरी अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैंने जो कहा है सच ही तो कहा है। सच? कितनी जिंदगी देखी है तुमने? उम्र क्या है तुम्हारी?
तुम हमें बताओगी कि क्या सच है और क्या नहीं। मैं तो माफी मांगी तुमने और हमने स्वीकार नहीं की। लक्ष्मी आएगी तो मैं बोल दूंगी फोन करने के लिए, वो नौकरी ढूंढने गई है, बस अभी आ जाएगी। क्या ढूंढने गई है? नौकरी। नौकरी? लक्ष्मी नौकरी ढूंढने गई है? और क्या क्या नौकरी ढूंढने गई है? क्या काम करेगी वो? आता क्या है उसे? और मुंबई है ये, ऐसे उसका वो पिछड़ा हुआ गांव नहीं है जहाँ गाय भैंस चराने को भी नौकरी करना कहते हैं। यहाँ कैसे काम? वो लड़की ना बस एक ही काम करना चाहती है, हमें एम्बैरेस करना, हमारे परिवार को एम्बैरेस करना और अपने खुद के परिवार को एम्बैरेस करना। ऐसे सिर्फ लड़कियां हैं ना इस परिवार में? बेटा होता तो शायद हेल्प कर देता आप लोगों की इनकी शादियां कराने में। हमने सोचा था हम कराएंगे, पर लक्ष्मी ने जो किया है उसके बाद लगता नहीं ऐसा होगा। अगर आप चाहती हैं कि ऐसा हो तो जब लक्ष्मी आए तो उससे कहिए कि चुपचाप अपने ससुराल वापस आ जाए। तुमने मुझसे कहा था कि तुम गीला टावल बेड पे नहीं रखोगे, प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी अभी देखना, अभी बाथरूम में जाओगे और जब बाहर आओगे तो गीला टावल कहाँ होगा? बेड या फिर सोफे पे। कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए, जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां, मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया। दूर दूर लहरें जाती फिर भी है लौट आती, वैसे ही तय था एक दिन तेरा मेरा मिल जाना, तेरा मेरे पास आना, दूरियां नहीं है मुमकिन। कोई दायर आ रहा, कोई दर में आ रहा, कोई दायर आ रहा, कोई दर में आ रहा, जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां, मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो मैं इतना भी बुरा नहीं हूं लक्ष्मी, नहीं हूं मैं इतना बुरा। तो क्या हो गया अगर ये जॉब नहीं मिली? मैं कोई और जॉब ढूंढूंगी, लेकिन नौकरी तो मैं जरूर करूंगी। थोड़ा मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। और आप ही ने कहा ना कि ये मुंबई है, यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं करना, खुद पर भी नहीं, लेकिन मैं करूंगी, खुद पर भी और माता रानी पर भी। और ये मुंबई है चाची, अगर ये शहर सपने दिखाता है तो उन्हें पूरे भी जरूर कराता है। तुम लोग देखना, हम यहाँ सपने भी देखेंगे और उन्हें पूरा भी करेंगे। हम साथ हैं ना, तो सब कुछ ठीक होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी सच कहूं तो कभी कभी बहुत दिल भर आता है तेरे लिए। तू कर, तुझे जो करना है तू कर।
पर बस कभी दुखी मत होना। मैंने ना एक और वैकेंसी ढूंढ के रखी थी। मैं ना आज वहां चली जाती हूँ। इस नंबर पर कॉल कर, आज ही चली जाती हूँ। गलत नहीं बोलते थे बाबूजी, तू सच में गुरूर करने लायक लड़की है। तू इतनी टूट चुकी है फिर भी खुद को संभाला है तूने, और अब हमें भी संभाल रही। प्राउड ऑफ यू। आपकी गाड़ी भी यहीं खराब होनी थी क्या? अरे मैडम, मशीन है, कहीं भी खराब हो सकती है। नहीं, मैं उस वजह से सॉरी। भैया आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, ओके। ओ भाई, ओ ऑटो वाले, ऑटो बीच में से हटा, साहब की कार आ रही है। अरे हटाओ यार, मेरी नौकरी चली जाएगी। 2 मिनट। अरे भाई मेरी नौकरी चली जाएगी यार, तू गाड़ी हटा ना। अरे लो यार, गाड़ी आ गई भाई, तू जल्दी हटाना। क्या कर रहा है? भाई ऑटो आगे लो यार, गाड़ी निकालनी है। अरे मैडम आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। अरे गोविंद, गाड़ी लेकर आओ ना, मैडम को कहीं बाहर जाना है ना। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप ऋषि को ले जाइए गोविंद भैया, मैं चली जाऊंगी। सर तो दूसरी गाड़ी से चले गए हैं, अगर आपको कहीं पे जाना है तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। सॉरी 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 मैम। क्या हुआ मैडम को? लक्ष्मी मैडम ने घर छोड़ दिया, सुदीप ने बताया मुझे। वो ऋषि के साथ नहीं रहना चाहती। अरे क्या फायदा इस महल का जहाँ पे उसे सुकून ना मिले, जहाँ पे वो खुश ना हो। अरे इससे अच्छी तो हमारी झोपड़ी है, भले सब कुछ कम है वहाँ पर, लेकिन सुकून भर भर के है। खुश है वो वहाँ पर अपने चाचा चाची के साथ। जो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, झूठ दिखावा नाटक नहीं करते आप लोगों की तरह। यू 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 क्या? ये उंगली ना जाकर अपने ऋषि को दिखाना जिससे इतना बड़ा कांड किया है, समझे आप लोग? अगर ये बात बाहर पता चल गई ना तो लोग उस पर थू थू करेंगे, और आप लोगों पर भी। और अब लक्ष्मी को सब पता चल गया, इसलिए वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती, ऋषि के साथ नहीं रहना चाहती। इसीलिए वो ऋषि के साथ डिवोर्स चाहती और बदले में मुआवजा। लक्ष्मी तलाक चाहती है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी लक्ष्मी ऐसी है ही नहीं, बहुत अच्छी है वो। ये सोच आपकी है, ये आइडिया आपका है, लक्ष्मी का नहीं। अच्छा जी, मतलब पैसों की बात आई तो लक्ष्मी अच्छी हो गई आप लोगों के लिए, और जब उसे धोखा दे रहे थे तब वो अच्छी नहीं लगी थी। और क्या गलत क्या है इसमें, अगर वो अपने लिए कुछ मांग रही है तो? अरे आप लोग इतने लार्ज लोग हो, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हो, इतना खर्चा करते हो, तो अपनी बहू को मुआवजा नहीं दे सकते? लक्ष्मी ऐसा कह ही नहीं सकती। हेलो, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ आप झूठ बोल रही हो। अरे मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं मानता। मैं तभी मानूंगा जब लक्ष्मी खुद मुझे ये बोलेगी मेरे सामने, तब मानूंगा मैं कि उसे पैसे चाहिए। एक तो धोखा दिया आप लोगों ने लक्ष्मी को, और अब पैसा बचाने के लिए उसी की तारीफ किए जा रहे हो। पैसे तो मैं लेकर रहूंगी उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बदले में। लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा अगर लक्ष्मी बोलेगी तो, अगर लक्ष्मी कहेगी ना तो मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। क्या लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी? अरे मैं और लक्ष्मी अलग है क्या?
खून है, वो हमारी भतीजी है वो। अब आप लोग बच नहीं सकते। पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, यहाँ से वहाँ से हर जगह से, क्योंकि पैसे तो मैं लेकर रहूंगी, वो भी पूरे 50%। सुन लिया? देखा आपने, लक्ष्मी ने एलिमनी मांगी हो या ना मांगी हो, पर जो उसने किया है ना वो सही नहीं है, गलत किया है उसने, बहुत गलत। इतना वक्त उसने हम सब के साथ इस घर में बिताया और इतनी सी भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई। अब जो कुछ भी गलत होगा ना, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड की वजह से होगा। लक्ष्मी ने कुछ भी गलत नहीं किया, ना पहले ना अभी, बस हालात कुछ ऐसे हो गए, सब कुछ इतना जल्दी हो गया। उन लोग सच कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले समझ खत्म हो जाती है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या किया जाए, कैसे हालात फिर से ठीक। शालू क्या कर रही है, क्या ढूंढ रही है? मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ, मुझे कल रात से नहीं मिल रहा। मुझे दी को कॉल करना है, उनको पूछना है कैसा है उनका दिन। तो अपनी चीजें संभाल के रखा करना। शालू क्या कर रही है? तू तो अपनी बड़ी बहन को डांट रही है। मुझे डांट नहीं, ये देख, काश भगवान ने बड़ी बहन को आंखें भी बड़ी दी होती। ये रहा तेरा फोन। आंखें बड़ी हो ना हो, नजर तेज होनी चाहिए। बाबा मैं छेड़ रही थी तुझे, सॉरी। पता है क्या हुआ? उसका जीजू के नंबर से कॉल आया। शालू सुन ना, तू जीजू को कॉल बैक करेगी तो उन्हें डांटना मत। हाँ, हमारे जीजू है ना। हाँ, मैं फेक एक्टिंग नहीं कर सकती बानी, और तुझे पता है ना उन्होंने दी को इतना दर्द पहुंचाया, मैं कैसे करूंगी उनके साथ अच्छे से बात। हो सकता है उन्होंने तुझे इसलिए कॉल किया हो कि दी ने उनका फोन ना उठाया हो, है ना? तो कॉल ही मत कर। हाँ, रहने दे। सही बोल रही है तू। जब दी नहीं बात करना चाहती तो हम इनसे क्यों बात करें? मैं करती उनको कॉल। शालू मैं तुझसे एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करेगी? दी और जीजू के बीच में सब ठीक हो जाएगा ना? बानी, लक्ष्मी दी चाहे तो सब ठीक हो सकता था, लेकिन उनको बहुत चोट पहुंची है, उनका विश्वास टूटा है बानी। और तू जानती है ना दी कैसी है, अगर वो किसी से प्यार करती है तो उनके लिए कुछ भी कर सकती है, जान भी दे सकती है, लेकिन विश्वासघात नहीं, वो माफ नहीं कर पाएगी। वो तो ऋषि जीजू को देखना भी नहीं चाहेगी। अब जाइए, आपका नेक्स्ट टर्न है, आपको अंदर बुलाया गया है। एक्सक्यूज मी, आपने लक्ष्मी को देखा? लक्ष्मी? मेरा मतलब यहाँ लक्ष्मी नाम की कोई एप्लीकेंट आई है? लक्ष्मी ओपर। तो आज मैं यहाँ माता रानी को साक्षी मानकर तुमसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। लक्ष्मी बाजवा होगी, चेक कीजिए ना एक बार। नहीं। थैंक गॉड। वो लक्ष्मी बाजवा होता ना तो बुरा लगता, और लक्ष्मी ओबरॉय होता तो अच्छा लगता, बट दोनों नहीं है तो आई एम रिलीव्ड, क्योंकि इसका मतलब है उसने रिश्ता तोड़ा जरूर है मुझसे, पर अलग नहीं हुई है। सॉरी सर, मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। मुझे भी कहाँ आती है। सर आपको कुछ चाहिए? लक्ष्मी, बट मैंने आपसे कहा ना वो यहाँ नहीं है। या आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच। आपने ये बताया कि लक्ष्मी यहाँ पे नहीं है। थैंक यू। लक्ष्मी, इसका मतलब लक्ष्मी ने नाम नहीं बताया अपना यहाँ पे, या फिर वो रिसेप्शनिस्ट से गलती हो गई है। क्या?
मैं तुम्हें एक फॉर्म दे रही हूँ, तुम इसे फिल कर दो। कल तुम्हारा एक फाइनल इंटरव्यू होगा, अगर वो क्लियर हो गया तो परसों से तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। पेन उधर है। थैंक यू। थैंक यू माता रानी। ऋषि यहाँ नहीं आया मेरे पीछे, वैसे आता भी क्यों, कहने सुनने को अब बचा भी क्या है। लिफ्ट में मिल गया तो बस कुछ बोलने के लिए ऐसे ही बात कर रहा होगा। ये अभी तक आया क्यों नहीं? जो वकील है के हलवाई, अरे कागज बनाने को गाजर का हलवा थोड़ी ना बनाना है जो इतना टाइम लगा रहा है। खोदता है ये एक नंबर का। अरे रब्बा, ये तो तलाक देने में भी इतना टाइम लगेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे वकील बदलना पड़ेगा। बदलना क्या पड़ेगा, मैं तो बदल ही दूंगी। व्हाट दिस? इतना टाइम क्यों लगाया? पता है ना, माई टाइम माई मनी। लो 2 पेपर। ये आपके पेपर्स नहीं है तो? हाय रब्बा, मेरे पेपर्स नहीं है मतलब अभी और टाइम लगाएंगे आप मेरे पेपर बनाने में? अरे आपको पता है मेरे लिए टाइम कितना कीमती है, आप अब तक क्यों? ये है। ये मेरे पेपर है, मतलब पेपर रेडी है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो ऐसे ही आपको बेकार में गालियां दे रही थी। गला खरी सी थोड़े नाल। अभी बात बताइए, इससे तलाक तो हो जाएगा ना? जी, अब मेरी फीस के बारे में डिस्कस कर लें। आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, हिसाब बराबर हुआ ना? जी जोकिंग जी। अब आपकी फीस भी दे दूंगी मैं, लेकिन पहले तलाक तो हो जाए ना। वो क्या है ना, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसे ही तलाक हो जाएगा ना, मैं माला माल हो जाऊंगी। मैडम, मैं कोई साहूकार नहीं हूँ, उधार देता फिरूं। है जी, तो आप बैंक बन जाओ। है जी, यू मेड बैंक, देन आई गिव मनी। आप अपनी फीस में भी फिर ब्याज ले लेना मुझसे। है जी, लेकिन पहले तलाक तो हो जाए। ओके जी, थैंक यू जी, बाय बाय। अरे मैडम यार, उधार एक मौका तो दो प्लीज। ये आंसू, ये दर्द, ये गुस्सा देख रहे हो तुम, ये तुमने दिया तो तुम बुरे नहीं हो ऋषि, तुम बहुत बुरे हो। इतना दर्द है कि मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मेरा दिल है, धड़क रहा है, टूटना बिखरना फिर भी जीना। देखो क्या कर दिया है तुमने, देखो और महसूस करो। महसूस तो तुम कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि महसूस करने के लिए दिल चाहिए होता है, और वो तो है ही नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि अगर तुम्हारे पास दिल होता तो तुम मेरे साथ ये नहीं करते। क्यों मिली मैं तुमसे? पछता रही हूं मैं उस दिन के लिए, कोस रही हूं मैं उस दिन को। सॉरी। मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे, तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, रब्बा, व्हाट दिस? आइस इन वाटर। रो रही थी क्या? अरे रानू, क्या? अरे पानी पिला इसे। रानू, कहाँ थी तुम? हॉलीडे मनाने गई थी स्वर्ग में। क्या हुआ? क्या सियापा हो गया? हॉलीडे मना कर लौटाई? अब ये बताओ, नेहा कुछ ऐसा पता नहीं है, कहाँ है वो? अरे मैंने बोला ना, दोस्त की शादी में गई है, आ जाएगी। वैसे अच्छा ये बाहर गई है, रोज रोज घर में नए तमाशे हो रहे हैं। तमाशे? कैसे तमाशे? अब मेरा मतलब है कि लक्ष्मी के साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पता है मैं रात रात भर रोती हूँ उसके लिए, कभी बताया तक नहीं मैंने तुम लोगों को। अरे रानू, ये बताओ नेहा कहाँ है? नेहा क्या नेहा 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 लगा रखा है? हाँ, अरे बोला ना बाहर गई है, और अच्छा ही है बाहर गई है। यहाँ पे लक्ष्मी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अब मैं उसकी फिक्र करूँ या नेहा की? अरे उसके चक्कर में मैं मेरी परजाई की बेटियों को डांट वाट देती हूँ, और परजाई जी नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम लोगों की माँ। कम मेरी डॉटर्स, कम, वेलकम।
शालू एक काम करेगी? वो क्या है ना, आज मैं लक्ष्मी के लिए उसकी मनपसंद मटर पनीर बनाने जा रही हूँ। मटर पनीर तो ऋषि जीजू की फेवरेट है। दी की फेवरेट तो भंडारी की आलू की सब्जी है। नहीं नहीं, लक्ष्मी को पसंद है मटर पनीर। रानो, मटर पनीर तो तुम्हें पसंद है ना? ऋषि को भी पसंद है। लक्ष्मी ने मुझे टहल किया था, पर मुझे लगा कि ऋषि को पसंद है तो लक्ष्मी को भी पसंद हो ही गया होगा ना। अच्छा वैसे। चलो कोई नहीं, टेंशन नॉट। शालू तू तैयारी करना शुरू कर दे, मैं तब तक फेस वॉश हैंड करके आती हूँ। हाँ मैं तेरी मदद। मैं तो सब अपनी पसंद का ही बनाऊंगी, करो क्या करते हो। हाँ नहीं तो, अरे मैं अच्छे होने का नाटक कर रही हूँ, वो क्या कम है। कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये दिमाग में। मैं भी आपको बहुत ज्यादा बोल देता हूँ ना ऋषि भाई। I'm sorry. I'm sorry. सिर्फ तू ही नहीं आयुष, आजकल तो सभी ज्यादा बोल रहे हैं ना मुझे। सब बहुत ज्यादा हर्ट भी तो है ना ऋषि भाई। आयुष, लेकिन यहाँ पे अजीब बात यह है कि मैं भी हर्ट हूँ, जबकि मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, मुझे दुखी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उल्टा मुझे खुश होना चाहिए, जो मुझे लाइफ में चाहिए था। लव ऑफ माई लाइफ, वुमन ऑफ माई लाइफ मलिश्का चाहिए थी ना मुझे। मलिश्का वापस मिल गई मुझे, लेकिन अब खुशी नहीं है मेरे पास। और अब तो मुझे रात भर गिल्ट भी नहीं होगा कि मैं लक्ष्मी में इमोशनली चीट कर रहा हूँ। सब कुछ पता चल गया, लक्ष्मी को सब पता चल गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं अभी तक खुश क्यों नहीं हुआ आयुष। हम सब यही चाहते थे कि एक दिन लक्ष्मी को सब कुछ सच पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हुआ आयुष। लक्ष्मी का पेन अब मुझे हर्ट कर रहा है, दिल उसका टूटा है आयुष, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। आयुष, तू जैसा भी समझ रहा है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मलिश्का से प्यार करता हूँ, आई एम वन वुमन मैन, लेकिन लक्ष्मी मेरे लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है ना, और मुझे भी नहीं पता कि वो इतना इंपॉर्टेंट कब हो गई मेरे लिए। बस इतना जानता हूँ कि लक्ष्मी के साथ मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ। सुकून थी लक्ष्मी मेरी लाइफ में, और लक्ष्मी के जाने के बाद ऐसा फील हो रहा है जैसे लाइफ से सुकून चला गया। तो तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो सब समझ रहा हूँ ऋषि भाई। चलो आओ घर चलते हैं, आजा। कार है मेरे पास। ओके, अच्छा एक बात सुनो मेरी। मैं आपको डांटता हूँ, आप पे चीखता हूँ क्योंकि हक है मेरा आप पे, क्योंकि भाई हो आप मेरे। आई ब्लडी लव यू। अब आप समझ रहे हो ना? ड्राइव सेफ, घर पे मिलते हैं। ओके? बुरा लगा आपको? क्या? I mean, हर्ट हुआ आपको? सच से बताना मुझे। हाँ हुआ है, हर्ट हुआ है मुझे। क्यों? वो सोने की बातों की वजह से? नहीं आयुष, सोनिया की बात से नहीं, अपने आप से हर्ट हूं मैं। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म होते जा रहा है, सब कुछ हाथ से फिसल रहा है मेरे। हेल्पलेस फील कर रहा हूं। मुझे उस इंसान से बात करनी है जो मेरी हर बात सुनता था, बकवास बात भी आयुष, और मैं भी उस इंसान की हर सिली बात सुनता था, सारी बातें मानता था, उसकी सिली कहानियां, पागलों जैसी बातें, लेकिन ये सारी बातें उसकी मुंह से बहुत अच्छी लगती थी मुझे। लक्ष्मी, दूसरी बार क्यों? हमारे ना गांव में बोलते हैं कि अगर एक बार गलती से आपका सर टकरा जाता है ना, तो आपको दोबारा सर टकराना पड़ता है, वरना काला कुत्ता काट लेता है। और पता है कभी कभी गलती से अगर मेरा और उसका सर टकरा जाता था ना, तो ऐसे करके मेरा सर दोबारा टकराती थी और कहती थी कि अगर दूसरी बार सर नहीं टकराया ना तो काला कुत्ता काट लेगा। ऐसी कभी कभी अपना सर मेरे सर से टच कर लेती थी, बहुत प्यार से, और
उसका कहना ये था कि वो मेरे माइंड का सारा जितना भी टेंशन है ना मुझे, वो अपने माइंड में ट्रांसफर कर लेती है ये करने से। और आयुष ट्रस्ट मी, मैं भी पहले इन बातों में नहीं मानता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे सचमुच हल्का लगने लगता था। और आज मैं उस इंसान को बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अपनी बेस्ट फ्रेंड को आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आयुष। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड कब बन गई। मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं उससे इतना ज्यादा अटैच कब हो गया। वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट कब हो गई, मैं कुछ नहीं जानता आयुष। लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि वो कुछ तो है मेरे लिए, कुछ तो जरूर है वो मेरे लिए। पता है मुझे ना उससे जेन्युइनली बात करनी थी, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन जब आज उससे मिला ना तो वो इतने गुस्से में थी। शी वाज सुपर अपसेट। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे जोर से जाके एकदम गले लगा लूं, हक कर लूं मैं उसे। तो कर लेना चाहिए था ना ऋषि भाई। किस हक से करता आयुष? अरे ऋषि भाई उसी हक के रिश्ते से ना, जिस हक के रिश्ते से वो आई थी लक्ष्मी की चाची एलिमिनी मांगने। वो सारी बेकार की बातें आयुष। तू तो जानता ना लक्ष्मी को अच्छी तरह से, वो किसी के लिए भी खुद को खत्म कर लेगी, मिट जाएगी, लेकिन अपने जमीन पर और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक आंच नहीं आती। चाचा जी मैं ठीक हूँ। दिख रहा है, सब दिख रहा है। लक्ष्मी पुत्र मुझे माफ कर दे। चाचा जी ये क्यों? मुझे सब दिख रहा है, फिर भी मैं मुझ जैसा चाचा रब किसी को भी ना दे। वे जिन्हें मुझे तुम तीनों को संभालने की जिम्मेदारी दी थी, तुम लोगों को संभालना, तुम्हारा ख्याल रखना, यह मेरी जिम्मेदारी थी। और मैं इतना लाचार, अरे मैं वहां भी नहीं गया ऋषि के घर, कम से कम जाकर पूछता तो कि ऋषि ने मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों और कैसे किया। ऋषि से सवाल करता, जवाब मांगता, लेकिन नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं पूछता और आज तक कुछ नहीं पूछा। चाचा जी लेकिन आप मेरे साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई अपना साथ होना तो वही बहुत होता है। और मैं संभाल लूंगी खुद को। और ये सब भी जो चक्कर आए, सुबह शायद धूप में बहुत देर तक घूमी हूँ ना, इसलिए चक्कर आया है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी नींबू पानी पीऊंगी ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बस मुझे तेरे चाचा को माफ कर देना। चाचा जी ये भी। सुनो, तुम दोनों दीदी का ख्याल रखना। पुत्र मैं अभी आया। ठीक है ना तू? ख्याल रखना अपना। पी पूरा ये। लक्ष्मी, जब तुझे उस घर में रहना ही नहीं है तो फिर ऋषि को तलाक दे देना। मैं एक सजेशन दूं ऋषि भाई, आप जाओ ना वहाँ लक्ष्मी के घर पे, उससे बात करने का ट्राई तो करो। नहीं वहाँ नहीं जा सकता मैं। क्यों? वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली होगी और मैं सिर्फ लक्ष्मी के साथ कंफर्टेबल हूँ। और तू जानता है मुझे अच्छी तरह से, ऐसे इतना इजीली घुलना मिलना आई कांट डू इट, मेरे लिए आसान नहीं है। ओके, आप दिल से मुझे बोलो, आपको मिलना लक्ष्मी को? अगर हाँ तो चलो मैं लेके चलता हूँ यार आपको। और अगर उसने मुझे देखा और फिर से उसने मुझे वैसे ही सुनाया तो सुनाएगी ना, पर इस बार आप प्रिपेयर होके जाना। बट मेरा पॉइंट समझो ना, वो कहीं भाग के नहीं जा पाएगी। यू गेटिंग मी? तो तू पागल हो गया क्या बोल रहा है? ये सजेशन दे रहा है तू मुझे? मैं नहीं कर सकता ये। मैं वो मजनू वाला आशिक नहीं हूँ जो लक्ष्मी से मिलने के लिए ये सब करूंगा। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरी दोस्त है और वो मेरी दोस्त मुझसे बात नहीं करी, बस इसलिए परेशान हूँ और कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूँ। तो ठीक है फिर, मुझे क्या है, मैं सोता हूँ आराम से। आयुष तू मेरा भाई है, तुम मुझे कुछ सजेशन देना, हेल्प करना मेरी, कि तू ऐसे सो नहीं सकता। नहीं, मैं कूद के जाऊं उस घर में? व्हाट? ऋषि ओबरॉय हूं मैं, कोई कॉलेज गोइंग टीनेजर नहीं।
जो अपने क्रश से मिलने जाएगा। सॉरी, मैं नहीं कर सकता ये। जब तुझे उस घर में रहना ही नहीं है तो फिर ऋषि को तलाक दे देना। तलाक कागज पर एक साइन और कानून तो अलग कर देगा, पर दिल कौन अलग करेगा? फोन करूं उसको? वो नहीं उठाएगी। आयुष का कॉल तो शायद उठा लेगी। आयुष का कॉल भी नहीं उठाया। एक बार और ट्राई करता हूं। नीलम भाभी को ये बात समझ में नहीं आएगी और उनके पास अपनी वजह भी है, बट ऑनेस्टली अच्छा हुआ लक्ष्मी इस घर से चली गई। 4 दिन नहीं हुए हमारी लाइफ में आए, लुक एट ऋषि। हम सबसे लड़ाई कर रहे हैं उस लक्ष्मी के लिए, और आपको पता है सबसे बड़ा पेन क्या है? कि वो अब भी उस लक्ष्मी की साइड ले रहे हैं, जबकि वो इस घर में है भी नहीं। ऋषि भाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है लक्ष्मी, मुझसे भी ज्यादा। एंड यू नो व्हाट, पहले मैं 100% श्योर थी कि लक्ष्मी मलिष्का की जगह कभी नहीं ले सकती, और मलिष्का ऐसी इनसिक्योर हो रही है, तमाशा कर रही है। बट अब मुझे लगता है कि उस दिन मलिष्का ने जो भी किया ना, बिल्कुल सही किया। मुझे भी ये लगता है। गलत। तुम दोनों को गलत लगता है। लक्ष्मी को नहीं जाना चाहिए था, वो गलत तरह से गलत समय पर गई है इस घर से। मॉम, आप एक बात बताओ, क्या आप सच में चाहती थी कि लक्ष्मी जैसी लड़की आपके घर की बहू बने? सच बताना, क्या आपका दिल चाहता था कि लक्ष्मी जैसी लड़की ऋषि भाई की वाइफ बने? बड़े यूं ही नहीं कहते कि उनके साथ उठना बैठना चाहिए, समय बिताना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके अनुभवों से। एज इज नॉट जस्ट अ नंबर। हर बढ़ते साल के साथ अनुभव बढ़ते हैं, जिनसे मिलता है सही नजरिया चीजों को देखने, समझने और परखने का। हमने कहा था, सबसे कहा था, बार बार कहा था कि लक्ष्मी क्यों चाहिए हमें ऋषि की जिंदगी में। मॉम, आप वहां नहीं थी, आपको नहीं पता वहां क्या हुआ। भाई मुझे डांट रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मुझे उस लक्ष्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ तो गलत क्या कह रहा था वो? हम भी तो ऋषि से यही कहते हैं कि लक्ष्मी की रिस्पेक्ट करें। और करिश्मा, तुम्हें इसे रोकना चाहिए ना, जब ये कुछ गलत कहती है, सोचती है या करने जाती है। तुम बड़ी हो। भाभी, अगर मुझे लगेगा ही नहीं कुछ गलत हुआ तो मैं क्या बोलूंगी? सीरियसली मुझे नहीं लगा कुछ गलत हुआ। अरे हाँ, अब उसी ने छापा मारा है इसमें, उसी की अंगूठी के निशान है। क्या है वो पेपर्स?
ऋषि भाई मेरी बात तो सुनो, एक मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो ऋषि भाई। कहाँ है पेपर्स? ये रहा। पेन है आपके पास पेन है? अरे पेन, अरे पेन। तुम वजूद हो मेरा, तुम्हें खुद से अलग कर ही नहीं सकती मैं प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू। अरे कमाल है, इतना बड़ा महल है और किसी के पास पेन नहीं है। कोई बात नहीं है जी, मेरे पास ना काजल पेंसिल है, उससे साइन कर दो, उससे भी चलेगा। ये लो। साइन। मैं साइन कर दूंगा इन पेपर्स पे, लेकिन लक्ष्मी से मिलने के बाद और उसके सामने साइन करके दे दूंगा उसे। ऋषि, डैड प्लीज, डिवोर्स देना चाहती है ना वो मुझे, दे दूंगा डिवोर्स उसे, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। घर तो छोड़ ही चुकी है और रिश्ता भी खत्म कर चुकी है। अच्छा वो उसने ये पेपर्स यहाँ पे भेज दिए साइन करने के लिए। ऋषि, उसमें एलिमोनी का भी लिखा है, वो भी साथ में दे देना। हेलो जी, एक स्यापा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। क्यों ऐसा कर रही हो आप? क्यों इतना जहर भरा है आपके मन में? हेलो जी, जहर? मैं तो सच कह रही हूँ, और सच बात चुप क्यों रही है आपको? क्योंकि आपने अभी तक जितना भी बोला, जो भी बोला ना, एक शब्द भी लक्ष्मी के लिए प्यार दिखाई नहीं दिया, नजर नहीं आया। क्योंकि मैं दिखावे के लिए नहीं करती हूँ, अंदर कुछ और बाहर कुछ। और आप मुझे बोल रहे हो ना? और आपका प्यार कहा था जब लक्ष्मी को आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया था? हमने उसे नहीं निकाला था। मजबूर तो किया था ना, तब कहा था आपका प्यार, जब आपकी बेटी लक्ष्मी आधी रात को घर से बाहर निकली और पहुंची कहाँ? अपने चाची के घर। क्यों? क्योंकि उसे वो प्यार नजर आया जो आप लोगों को नजर नहीं आया। क्योंकि वहाँ पे उसे कोई धोखा नहीं मिलेगा, पीठ पीछे कोई छुरा नहीं भोंकेगा। वहाँ इस घर में लक्ष्मी की बहनें थी सिर्फ नाम के लिए, उसकी दादी थी सिर्फ कहने के लिए, और उसका एक प्यारा सा देवर भी तो था दिखावे के लिए, और उसकी मम्मी जी भी तो थी, और आप उसके बाबूजी भी थे। और आपने क्या किया? बस अब एक शब्द और नहीं कहेंगे आप। जो कुछ भी कहना है सोच समझकर पूरे होश में बोलिएगा। आप सिर्फ कहने के लिए लक्ष्मी की चाची हो सकती हैं, पर ये सिर्फ कहने के लिए लक्ष्मी के बाबूजी हो ही नहीं सकते। आपकी सारी बकवास सुनेंगे हम, क्योंकि हमारे बेटे से भूल हुई है, पर हमारे पति और हमारे परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। हाय रब्बा, एक तो इतना बुरा किया आप लोगों ने। कहा ना बस। मत मजबूर कीजिए हमें कि हम आपके लेवल तक गिर जाएं, वरना ऐसा कुछ निकल जाएगा हमारे मुंह से कि क्या निकलेगा मुंह से? क्या किया है क्या मैंने? हाँ, आपने तो हर रिश्ते की मर्यादा ताक पर लाकर रख दी है रानो जी। आप चाची कहती हैं अपने आप को लक्ष्मी की? आप तो चाची होने के लायक हैं ही नहीं, सौदागर हैं आप, सौदागर। करवाई हमने ऋषि लक्ष्मी की शादी, करवाई हमने ये जानते हुए करवाई कि ऋषि मलिष्का से प्यार करता था, पर हमने इसलिए करवाई क्योंकि हम जानते थे कि ऋषि का लक्ष्मी से शादी करना कितना जरूरी है। हाँ, बिगड़े हुए बेटे को ठीक करने के लिए घर वालों ने उसकी शादी एक गांव की लड़की से करवा दी। अरे बहुत फिल्में देखी है मैंने, अच्छे से जानती हूँ। आपको लगा आपका बेटा एक अच्छी लड़की से शादी करेगा तो लाइफ में